नमस्कार दोस्तों, महादेव स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरबीएससी क्लास 8 विज्ञान विषय का पहला पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं फसल की परिभाषा से। तो फसल किसे कहते हैं? जब एक बड़े स्थान पर एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। अर्थात मान लो एक बहुत बड़ा खेत है और हमने उसमें गेहूं की फसल उगा दी या गेहूं के पौधे उगा दिए, तो वो गेहूं की फसल कहलाएगी। फसल ऋतु के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहली खरीफ की फसल। खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में बोते हैं, अर्थात इसकी खेती लगभग जून से सितंबर माह तक की जाती है। खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं धान, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है आदि। तो दोस्तों, खरीफ की जो फसल है वो जून से सितंबर माह के बीच होती है और इसे वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं। आगे चलिए दोस्तों, दूसरा प्रकार है हमारे फसल का रबी की फसल। तो ये फसल जो रबी की फसल है वो शीत ऋतु में बोते हैं और इन फसलों की जो खेती है वो अक्टूबर से मार्च महीने तक की जाती है। अर्थात अक्टूबर में हम बोते हैं रबी की फसल को और मार्च में हम रबी की फसल को काटते हैं। रबी की फसलों के उदाहरण हैं गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है और भी आदि बहुत सारी फसलें हैं जो भी है रबी की फसल कहलाती है। तो अब तक हमने दोस्तों पढ़ा कि फसल की परिभाषा। तो फसल की परिभाषा, जब एक बड़े स्थान पर एक ही किस्म के पौधे उगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। और फसल ऋतु के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहली जो फसल है वो खरीफ की फसल है और दूसरी है वो रबी की फसल है। खरीफ की फसल को हम वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं और रबी की फसल को हम शीत ऋतु की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल को हम जून से सितंबर माह के बीच में इसकी खेती करते हैं और रबी की फसल की खेती हम अक्टूबर से मार्च महीने में करते हैं। खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। रबी की फसलों के उदाहरण हैं गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों आदि। अब चलिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ जो है वो किसान द्वारा किए गए क्रियाकलाप होते हैं। अगर परिभाषा इसकी देखिए तो फसल उगाने के लिए किसान द्वारा अलग अलग समय पर विभिन्न क्रियाकलाप किए जाते हैं जिन्हें हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसान फसल बोता है और फसल काटता है, इनके बीच किसान अलग अलग समय पर विभिन्न कार्य करता है और इन क्रियाकलापों और इन कार्य को ही कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा फसल की परिभाषा, फसल के प्रकार और अब ये कृषि पद्धतियाँ। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। आगे हम इस पूरा पाठ का संक्षेप में वर्णन करेंगे। कृषि पद्धतियों के कुछ चरण होते हैं। आपके पाठ में मुख्य कृषि पद्धतियों के 7 चरण दे गए हैं। सबसे पहला चरण है वो मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा और छठा है कटाई, सातवां भंडारण। तो हम सबसे पहले फर्स्ट चरण से शुरुआत करेंगे, मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी को उलटना, पलटना, तोड़ना व पोला करना है वो जुताई कहलाता है और जुताई से ही मिट्टी तैयार की जाती है। जुताई के लाभ भी है अलग अलग। जुताई से जड़ें है वो गहराई तक मिट्टी में जाती है। जुताई करने से जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे केंचुए है जो फसल की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, उनमें वृद्धि होती है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। जड़ों तक जल व वायु का विनिमय आसानी से होता है क्योंकि मिट्टी है वो सरंध्र हो जाती है, जिससे जल और वायु जो है वो मिट्टी में जड़ों तक प्रवेश कर सकता है, जिससे फसलों की पैदावार अच्छी होती है। तो जुताई करने के कुछ औजार आपके पाठ में दे रखे हैं। कुछ पारंपरिक औजार है तो कुछ आधुनिक औजार है। परंपरागत जुताई हल व कुदाली से की जाती थी। दोस्तों,
प्राचीन ज़माने में जब मशीनें नहीं हुआ करती थी तो हल ही एकमात्र साधन था जिससे खेतों की जुताई या मिट्टी को तैयार किया जाता था। आधुनिक युग में कई मशीनें आ गई है। कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है उसके माध्यम से भी जुताई की जाती है। जुताई के परंपरागत औजारों में जो हल है वो लकड़ी का बना होता है और यह बैलों द्वारा संचालित होता है। इसमें एक तिकोनी पत्ती होती है जो फाल कहलाती है, जिससे मिट्टी टुकड़ों में बढ़ती है और ये जो फाल है वो एक बड़े डंडे से जुड़ा होता है जिसे हम हल सेफ्ट कहते हैं। ये तो है हल। और आधुनिक औजार में कल्टीवेटर है और कल्टीवेटर है वो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। क्योंकि ये मशीन से संचालित होता है तो इसमें श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। आगे दूसरा जो चरण है कृषि पद्धति का वो है बुआई। तो दोस्तों बुआई, बीजों को भूमि में बोना बुआई कहलाता है। बुआई से पहले हम अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करने का आपके पास में एक क्रियाकलाप दे रखा है जहां हम बीजों को पानी में भिगोते हैं और जो हल्के बीज होते हैं या जो खराब बीज होते हैं वो पानी पर तैरने लगते हैं और अच्छे जो बीज है वो पानी में डूब जाते हैं। ये आपके पास में क्रियाकलाप दे रखा है। आगे हम बुआई के लिए जो औजार इस्तेमाल में किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पारंपरिक औजार है वो कीप के आकार का होता था जिसके द्वारा हम बीजों को बोते थे, लेकिन आधुनिक औजार अब आ गए हैं और इन आधुनिक औजारों से खेतों में बुआई की जाती है जिसका नाम है सीड ड्रिल। अंग्रेजी में सीड कहते हैं बीज को और सीड ड्रिल मतलब बीजों को बोना। तो इसके द्वारा भी बुआई करने के बहुत लाभ है। इससे क्या होता है कि बीज जो होते हैं वो समान दूरी व समान गहराई में लग जाते हैं। जो तीसरा चरण है वो है कृषि पद्धति का खाद एवं उर्वरक देना। अब दोस्तों खाद से तो आप सभी परिचित हैं। उर्वरक जो वाइट कलर का होता है, तो खाद और उर्वरक दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो परिभाषा है या ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, तो खाद एवं उर्वरक का जो इस्तेमाल है वो मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। खाद एवं उर्वरक में अंतर। तो दोस्तों खाद एवं उर्वरक में जो अंतर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके आरटी बोर्ड में आने ये लगभग 90% चांसेस है। तो सबसे पहले हम खाद एवं उर्वरक में अंतर, पहला जो है वो है खाद है एक कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि खाद सजीवों से बनी है, पेड़ पौधों जंतुओं के अपशिष्टों से बनी है, इसलिए खाद एक कार्बनिक और जैविक पदार्थ है। जबकि जो उर्वरक है वो एक रासायनिक पदार्थ है। खाद को पौधों व जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन से प्राप्त करते हैं और जो उर्वरक होता है वो फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं। दूसरा जो अंतर है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। चूँकि खाद जीवों से बनी है तो ह्यूमस खाद से प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो गई। उर्वरक में जीव नहीं होते तो उर्वरक से तुलनात्मक ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। तीसरा जो अंतर है, खाद में पोषक तत्वों नाइट्रोजन फास्फोरस ये तुलनात्मक कम होते हैं, लेकिन यूरिया है या उर्वरक है उसमें ये जो पोषक तत्व है वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद के भी अलग अलग लाभ है दोस्तों और उर्वरक के भी अलग अलग अपने लाभ है। सबसे पहले हम खाद के बारे में पढ़ेंगे। तो खाद के जो लाभ है, खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, अर्थात जल ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। खाद से मिट्टी में मित्र जीवाणुओं की वृद्धि होती है, केंचुए है, अन्य ह्यूमस बनाने वाले जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि होती है। खाद के उपयोग से गैसों का विनिमय आसानी से हो जाता है। अब उर्वरक का भी कुछ अपना लाभ है। उर्वरक से अच्छी फसल प्राप्त होती है खाद की तुलना में मात्रा के दृष्टि से, लेकिन